दोस्तों, आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं स्लेजनर के V200 XR5 इंग्लिश विलो क्रिकेट बैट का। जी हाँ दोस्तों, काफी दिनों से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि स्लेजनर का ये बैट मंगाइए, तो मैंने कर लिया परचेज। ब्रिटिश ब्रांड स्लेजनर का इंग्लिश विलो बैट V200। तो चलिए आइए देखते हैं इसके अनबॉक्स और करते हैं इसका रिव्यू कि कैसा है ये बैट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे दोस्तों, मैं हर्षित और स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। चलिए फटाफट से इसको मैं करता हूँ अनबॉक्स स्लेजनर V200 को। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते होंगे इस तरीके के यहाँ पर ये बॉक्स में, या फिर मैं कहूँ ये कवर में आता है। बेसिकली बॉक्स जैसा कवर बनाया हुआ है तो कपड़े का ही, लेकिन अच्छी फॉर्म फैटिंग इन्होंने दी हुई है। हालांकि कवर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वैसे ही किसी से सिलवा के जो है भेज दिया हो। ना ही कवर पे कोई ब्रांडिंग है ओरिजिनलिटी की, ना ही कुछ है। लेकिन अगर वैसा भी है तो कवर की क्वालिटी ठीक है। फिर भी गाइस यार लाइक कर दो, लाइक करना फ्री है, लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, तो कर दो लाइक। देख क्या रहे हो। सो अब निकालते हैं बैट को बाहर स्लेजनर। अब ये रहा हमारा इंग्लिश विलो क्रिकेट बैट स्लेजनर ब्रांड का। जैसे कि गाइस आप देख ही सकते होंगे, ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर इंग्लिश विलो क्रिकेट बैट है। ब्रांड का नाम है स्लेजनर और इंग्लैंड का ये जो है ब्रांड है स्लेजनर। काफ़ी दिनों से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी जो पॉली है उसको रिमूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका पूरा जो असली है ये ओरिजिनलिटी का सिंबल पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बारे में V200 XR5 पूरा ब्रांड बारकोड वगैरह प्रॉपर है। तो खैर फिर भी इसको जो है करते हैं। लेकिन ये बड़ी अजीब सी चीज़ लगी मुझे कि इसका जो कवर है वो उस पर कोई ब्रांडिंग नहीं है। वो बड़ी अजीब सी बात लगी। पहली बार किसी ऐसे ब्रांड को देख रहा हूँ जिसपे कि कवर पे नाम ना दिया हो। तो गाइस फाइनली यहाँ पर मैंने कर लिया है इसका रिमूव जो पॉली थी। तो गाइस अगर मैं फर्स्ट लुक की बात करूँ तो बैट देखने में काफ़ी सही लग रहा है। ओवरऑल अपीयरेंस में फर्स्ट लुक के लिए तो बैट अच्छा है। लेकिन ये क्या, कंपनी का कहना है कि ये एक इंग्लिश विलो बैट है, लेकिन गाइस ये देखिए, माय गॉड, इन्होंने भी यहाँ पे शीट लगाई हुई है ग्रेन्स की। अगेन गाइस ये देखिए, इस ब्रांड ने भी यहाँ पे ग्रेन्स की शीट लगाई हुई है यहाँ पे। यार ये चीज़ पता नहीं आजकल क्या चल रही है। ये इंग्लिश विलो बैट बेवकूफ़ बना रहे हैं यार ये तो। सो खैर चलो एक बार बात करते हैं गाइस। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ बैट को हाथ में पकड़ने की, तो काफ़ी सही फील हो रहा है, लाइट वेट फील हो रहा है। अगर मैं बात करूँ ग्रिप की क्वालिटी की, तो ग्रिप की क्वालिटी ठीक है। इंग्लिश विलो बैट के हिसाब से इतनी अच्छी तो नहीं कह सकते, पर फिर भी काफ़ी सही है, क्योंकि लाइनिंग भी है और यहाँ पे ये दाने दाने से दिए हुए हैं। हालांकि जब ग्रिप में दाने दाने वाली ग्रिप होती है, पर्सनली मुझे तो ये अच्छी नहीं लगती। हाथ में पकड़ने में थोड़ा मतलब वही चीज़ है, इतना मज़ा सा नहीं आता इसमें। अगर मैं बात करूँ, इन्होंने यहाँ पे ये लूप भी दिया हुआ है लटकाने के लिए, जो कि अभी DSC के बैट में भी था। यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली 3 स्ट्रिप्स हैं। तो बेसिकली आप लेदर की बॉल से तो इससे खेल सकते हैं, क्योंकि ये फुल केन हैंडल वाला सिंगापुर केन हैंडल का क्रिकेट बैट है। अब गाइज अगर मैं बात करूं, नीचे यहाँ पे कोई टो गार्ड नहीं दिया गया है इस बैट के अंदर। और देखो, अगर आप सामने से देखोगे ना, तो इसके अंदर आपको लगेगा अरे वाह कितनी बढ़िया ग्रेन्स हैं। और ये बैट की अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो तकरीबन 2700 रुपये के आसपास का मिल जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 2700 रुपये में इंग्लिश विलो बैट मिल रहा है। अब देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, इस पूरे बैट पे पेंट किया हुआ है, पीछे की साइड, नीचे भी बैट पे पेंट है, आगे यहाँ पे नकली शीट्स लगाई हुई है। ये देखो नकली शीट लगाई हुई है, ये रही पूरी की पूरी। मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे एक नकली शीट लगाई हुई है ग्रेन्स की, जैसी शीट से ढका हुआ है पूरे बैट को। पीछे पेंट कर दिया, आगे शीट लगा दी और आपका बना दिया बेवकूफ़। कह दिया कि ये इंग्लिश विलो बैट है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस बैट के अंदर सिर्फ केन हैंडल है, बाकी इस बैट के अंदर मतलब कुछ भी सही नहीं है। हमें नहीं पता है कि ये बैट एक्चुअली कश्मीरी है, मतलब ये इंग्लिश विलो बता के बेच रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये बैट कश्मीरी विलो भी है या पॉपुलर ही है, कुछ पता नहीं है इस बैट के अंदर क्या है। आगे शीट लगा दी, पीछे पेंट कर दिया, राइट। मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश विलो बैट होगा। गाइस एक बात हमेशा, उन्होंने पूरे पे पेंट किया हुआ है, नीचे भी यहाँ भी और आगे पूरे पे शीट लगाई हुई है, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। लकड़ी का तो पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअली है कौन सी। और जो आपको ये ग्रेन्स दिखाई दे रही हैं, ये सब नकली हैं, क्योंकि यहाँ पे एक शीट लगी हुई है प्लास्टिक सी की, जो कि पूरे को ढक रही है। एक नॉर्मल आदमी देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा, इतनी बारीकी से काम किया हुआ है। लेकिन क्योंकि मुझे इन चीज़ों में एक्सपीरियंस है तो मुझे पता चल जाता है।
अब गाइज चलो एक बार इसका वेट करके देखते हैं कि एक्चुअली ये वेट है कितना इस बैट का। गाइज अब देख सकते होंगे आप, ये जो बैट है हमारा स्लेजनर का, इसका जो वेट है वो तकरीबन 1174 ग्राम है। चलो एक बार इसकी थ्रो भी देखते हैं हैमर से कि कैसी निकलती है इसकी थ्रो वगैरह, वो भी चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसका स्वीट स्पॉट है। सो गाइस फाइनली मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो बैट है बेसिकली इसमें सिर्फ 2500 रुपये में, 2600 रुपये में, 2700 रुपये में आपको इंग्लिश विलो बैट नहीं मिल सकता, राइट। अब ये जो कंपनी बेच रही है, मुझे नहीं पता ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए शीट लगा रहे हैं, पीछे पेंट लगा रखा है, पता नहीं क्या सीन है कि ये इस तरह से इंग्लिश विलो बता के बेच रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि इंग्लिश विलो बैट आपको इतना सस्ता मिलेगा ही नहीं, मत बेवकूफ़ बनो। इंग्लिश विलो बैट आपको कम से कम 5000 के करीब से स्टार्ट होना चाहिए, 5 से 6000 का ठीक ठीक इंग्लिश विलो बैट आना शुरू होगा, राइट। उससे नीचे यार हो ही नहीं सकता। जितने का ये बैट बिक रहा है इतने की तो कच्ची लकड़ी आती है इंग्लैंड से, सच बताऊं तो आपसे, अच्छी क्वालिटी वाली। जितने का ये बैट रिटेल में बिक रहा है इतने की तो कच्ची लकड़ी आ जाती है, राइट, जो सिर्फ ये पूरा पीस होता है एक बैट बनने के लिए। तो सोचो अगर 2500 रुपये का, तो सिर्फ अगर कच्ची लकड़ी उसकी 2500 की आ रही है, तो फिर कारीगर बनाएगा, स्टिकर्स का खर्चा, बफिंग का खर्चा, पैकेजिंग का खर्चा, ग्रिप का खर्चा, उसके बाद इसमें हैंडल लगेगा उसका अलग खर्चा, उसके दुनिया भर के खर्चे होते हैं गाइस। फिर उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन सेट होते हैं। तो इतना सस्ता बिक ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं बिक सकता। बेवकूफ़ मत बनो, इस प्राइस रेंज में यार इंग्लिश विलो बैट कैसे मिल जाएगा, राइट। अब ये कंपनी ऐसा कर रही है, पता नहीं क्यों कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें नहीं पता कि इसके अंदर एक्चुअली इंग्लिश विलो है या नहीं है, पर यहाँ पे दिखाया गया है नकली चीज़ें लगा के, राइट। तो सच्चाई ये है कि अगर आप इसको इंग्लिश विलो सर्च के खरीद रहे हैं, जो ये ब्रांड बेच रहा है, तो मैं तो इसको बैट को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। हालांकि ये बैट वैसे ठीक लग रहा है खेलने के लिए, है ना, फुल केन का हैंडल भी लगा हुआ है, राइट। सो आप लेदर की बॉल से इससे खेल सकते हो, लेकिन हमें नहीं पता कि ये जो विलो है ये कैसी है, क्योंकि इसमें मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पीछे पूरे पे पेंट है, नीचे भी पेंट है, और आगे पूरे पे शीट कवर्ड है। तो अंदर लकड़ी कैसी है, क्या है, कुछ पता नहीं है लकड़ी के बारे में, ये चीज़ है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि ये वर्स्ट क्वालिटी की कोई विलो हो जिसपे पेंट वेंट करके चिपका के सेट कर दिया है, तो आप खेल सकते हैं। लेकिन अगेन गाइस, ये इंग्लिश विलो बैट सोच के आप इसको बिल्कुल मत खरीदें। मैं बार बार कहता हूँ बेवकूफ़ मत बने, कम से कम 5000 रुपये से ऊपर ही इन्वेस्ट करेंगे अगर इंग्लिश विलो लेना है, उससे नीचे बेवकूफ़ बनाया जाता है, राइट। और ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा बेटर है कि आप अच्छी क्वालिटी का 3000 रुपये के आसपास का कोई कश्मीर विलो बैट परचेज कर लें, जो कि ग्रेड 1 का हो, जो कि बढ़िया क्वालिटी का हो। वजह इसके कि आप नीचे की क्वालिटी वाले इंग्लिश विलो परचेज कर रहे हैं, इनका पता ही नहीं है कि लकड़ी कैसी है, राइट। सो गाइज यही सब था इस बैट के बारे में, इस बैट की सच्चाई यही है। और क्या बताऊं, बस मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो इस बैट के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।